घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। चुन चुन कर मारे जा रहे हैं आतंकी। अट्ठाईस दिन में 45 से ज्यादा आतंकी ढेर। दो दिन में 5 आतंकी मारे गए। घाटी के 13 जिलों में बड़ा ऑपरेशन। दो 258 आतंकी टारगेट पर। एक 130 लोकल और 128 आतंकी के खात्मे का मिशन। दो 2000 सैनिकों की तैनाती। आतंकियों से प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ाए गए सेना के कैंप। सेना का एक के बाद एक वार। आतंकियों में मचा हाहाकार। घुस घुस कर मारे जा रहे हैं आतंकी। यानी कि कहा जाए कि काउंटडाउन शुरू हो गया है तो शायद गलत ना होगा। घाटी को आतंकी मुक्त करने का कसम खा चुकी है सेना। आज अपने शो में हम आपको बताएंगे सेना के ऐसे मास्टर प्लान के बारे में जो घाटी को आतंकियों से मुक्त कर देगा। एक ऐसे ऑपरेशन में जिसमें एक एक आतंकी को टारगेट किया जा रहा है और उसे मारने की प्लानिंग की जा रही है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑल आउट, यानी एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से यहां पर हंट डाउन किया जा रहा है, सेना की स्ट्रैटेजी साफ है, अब एक भी नहीं बचना चाहिए। घाटी में आतंकियों में मची खलबली। आतंकी होंगे ऑल आउट। चुन चुन कर मारी जाएगी गोली। भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों ने घाटी को अब आतंकियों से मुक्त करने की कसम खा ली है। आतंकियों की बढ़ती गुस्ताखियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और अब उसका पूरी तरह से सफाया किया जाएगा, जिसके लिए सेना ने शुरू किया है ऑपरेशन ऑल आउट, यानी पूरी तरह से आतंकियों का खात्मा, जिसमें आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की गई है जिन्हें सेना चुन चुन कर मारेगी। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना ने 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें 130 लोकल आतंकी हैं, जबकि 128 विदेशी आतंकी हैं। यानी स्थानीय आतंकियों के अलावा विदेशी आतंकियों की करीब करीब बराबर संख्या है, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान से आए हैं। वहीं अलग अलग संगठनों की बात करें तो 258 आतंकियों में सबसे ज्यादा लश्कर के हैं, जिनकी संख्या 136 है। वहीं हिजबुल के आतंकियों की संख्या 95 है। जैश के आतंकियों की संख्या 23 है, जबकि अल बद्र का एक आतंकी है। इतना ही नहीं, सेना की नजर कुछ खास संवेदनशील इलाकों पर है, जहां बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये वो इलाके हैं जहां आतंकियों की संख्या ज्यादा है और अक्सर आतंकी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। लिस्ट में सबसे ज्यादा आतंकी कुपवाड़ा और सोपोर जिले से हैं। कुपवाड़ा में कुल 34 आतंकियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 32 विदेशी हैं, जबकि सोपोर जिले में 39 आतंकियों की लिस्ट बनाई गई है। इनमें से 24 विदेशी हैं और 15 स्थानीय हैं। सेना के इस ऑपरेशन ने आतंकियों के महकमे में खलबली मचा दी है। एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। यह ऑपरेशन 13 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके लिए सेना ने बाकायदा मास्टर प्लान तैयार किया है। खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में सेना ने 2000 सैनिकों को तैनात किया है। वहीं संवेदनशील इलाकों में सेना के अतिरिक्त कैंप लगाए जा रहे हैं। 2 नई बटालियन इलाके के लिए तैयार की गई है। इन इलाकों में पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया है। हालांकि इन ऑपरेशन में सेना के सामने सबसे बड़ी समस्या स्थानीय लोग हैं, जो आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग ऑपरेशन के दौरान सेना पर पत्थरबाजी भी करते हैं, लेकिन सेना ने भी
पूरी तरह से आतंकियों को घाटी से खत्म करने की ठान ली है, जिन्हें वो चुन चुन कर मार रही है। कश्मीर घाटी में आतंकियों को ऑल आउट करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पिछले 24 घंटे से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की लिस्ट भी बना रखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी के 13 जिलों में मौजूद आतंकियों की लिस्ट अलग अलग जगहों पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इस समय घाटी में 130 जहां पर लोकल आतंकी मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 128 विदेशी आतंकी, जिसमें लश्कर के आतंकी सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली से कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सेना के इस ऑपरेशन का असर भी दिखने लगा है। एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 5 आतंकी मार दिए गए। कैसे सेना ने घाटी में फैला दिया है आतंकियों की मौत का ये जाल, आप खुद देखें। चप्पे चप्पे पर सेना की नजर, हर आतंकी सेना का टारगेट। कहीं घर में घुसकर मारा, कहीं घेर कर किया ढेर। कश्मीर में आतंकियों की बढ़ती हरकतों के बाद सेना पूरी तरह से एक्शन के मोड में आ चुकी है। एक के बाद एक मुठभेड़ और ऑपरेशन में आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। गांव, गली, जंगल, हर जगह आतंकियों की तलाश जारी है, जिन्हें देखते ही खत्म कर दिया जाता है। पजलपुरा, काकापुरा, हाजिन पीर के बाद अब बिजबेहड़ा में सेना ने आतंकियों को घेरा, जहां आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने सुबह इन इलाकों को खाली करा लिया। साथ ही आतंकियों की खोज में सर्च अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली है कि आतंकी इन गांव में छिपे हुए हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 6 घंटे से ज्यादा समय तक चली मुठभेड़ में सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले सेना ने उत्तरी कश्मीर के एक इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को घेर कर दिया था। पिछले 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पिछले 28 दिनों में 45 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। पुलवामा के काकापुरा इलाके में कल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि लश्कर के 3 आतंकी घनी आबादी वाले इलाके में एक घर में छिपे हुए हैं। ऑपरेशन के बाद घर को आग के हवाले कर जमींदोज कर दिया गया। तीनों आतंकियों का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने सुरक्षा बलों का अभियान से ध्यान भटकाने के लिए उन पर पथराव किया, लेकिन बहादुर सैनिकों ने आतंकियों को मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये जो तीनों मिलिटेंट्स थे, इनमें से स्पेशली माजिद का इन्वॉल्वमेंट बहुत अलग अलग केसेस में रहा है। इसमें वो हमारा 182 बटालियन के एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर फायर करना क्लोज रेंज से, और उस सब के और भी बैंक डकैती और उसके अलावा OGW की किलिंग में भी इसका हाथ था, जिसकी वजह से ये वांटेड मिलिटेंट था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तीनों आतंकियों की पहचान शारिक, माजिद और इरशाद अहमद के रूप में हुई। माजिद लश्कर से जुड़ा हुआ था और कई मासूम नागरिकों की हत्या में शामिल था। एक हफ्ते के दरमियान सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में लश्कर के 6 काडर को ढेर किया है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों को AK-47 राइफल और पिस्टल मिले हैं। During the search of the house, we retrieved few weapons, including an AK series rifle and a pistol. Later on, after clearing the area, the operation was called off today morning by 4 o'clock, and all parties de-inducted safely without any further incident. काकापुरा में हुई इस मुठभेड़ में सेना के मेजर कार्तिक घायल हो गए, लेकिन आतंकियों को नहीं छोड़ा गया। 17 जून को लश्कर के कमांडर जुनैद मट्टू की मौत के बाद से ही संगठन में खलबली मची हुई है। बौखलाए आतंकियों ने सेना को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन अब सेना पूरी तरह से पलटवार के मूड में है और कश्मीर को आतंकी मुक्त करने की कसम खा चुकी है। और अब बात सैनिकों की सुरक्षा की। जम्मू कश्मीर में पुलिस बल को 100 और बुलेट प्रूफ वाहन मुहैया कराए जाएंगे। ये वाहन सितंबर तक सुरक्षा बलों के पास होंगे, जिन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राज्य पुलिस बल के पास आतंकवादियों से निपटने के लिए अपर्याप्त संख्या में बुलेट प्रूफ वाहनों की मौजूदगी पर केंद्रीय मंत्रालय ने
संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने हाल ही में एक आतंकी हमले के शिकार हुए कश्मीर पुलिस के अधिकारी फिरोज अहमद डार की बुलेट प्रूफ वाहन की मांग को गंभीरता से लिया है। 32 साल के एसएचओ डार 16 जून को अनंतनाग जिले के अचबल में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हमले में शहीद हो गए थे। उनके साथ ही 5 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए और सेना की सुरक्षा की मांग बढ़ा दी गई। कि शहीद पुलिस अधिकारी फिरोज अहमद डार ने अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा था कि उनको अधिक ट्रेंड जवान दिए जाएं और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएं ताकि आतंक विरोधी अभियानों को बड़ी सफलता के साथ पूरा किया जा सके, जिसमें अपने जवानों की जान ना जा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि उनकी इस बात को अनसुना किया गया और एक आतंकवादी हमले में शहीद फिरोज अहमद डार और उनके 5 साथी उस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। ये बहुत ही दुखदायक और चिंतनीय बात है। इस पर इंक्वायरी बैठना चाहिए। क्यों उस दलेर और बहादुर पुलिस अधिकारी जिसने आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी थी कश्मीर के अंदर, उसकी बात को क्यों अनसुना किया गया? और क्यों कश्मीर के अंदर पुलिस के वो अधिकारी जो आतंक विरोधी अभियानों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं दी जा रही है? ये बहुत ही चिंतनीय बात है। भाई राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, किसने कहा है मत दीजिए? बड़ी खबर, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक और आतंकी की मौत हो गई है। केरन सेक्टर में मुठभेड़ में एक और आतंकी मारा गया है। 24 घंटे के अंदर 6ठे आतंकी के मारे जाने की खबर है।